नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। करंटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,342 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है करीब 42,933 पे। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कितनी और आ सकती है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 18,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, देन हम शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशंस करते हैं। बट ओवर द नाइट क्या हुआ, जो ग्लोबल क्यूज थे वो पॉजिटिव थे, तो हम गैप अप खुले, 18,300 के ऊपर खुले, जिसकी वजह से क्या है शॉर्ट कवरिंग टिगर होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट रहा है। करीब यहाँ पे ऑलमोस्ट कल 1,70,00,000 के आसपास का था, अब आप देख सकते हो 1,18,00,000 का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। 18,300 की पुट पे आप देख सकते हो 1,87,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ, 1,80,000 नहीं सॉरी 1,87,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया, जो कि ग्लोबल क्यूज के सपोर्टिव है। अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है पुट राइटर्स के फेवर में जा रहा है। 18,350 की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 18,400 की पुट पे करीब 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर लेवल क्रॉस करेगा, थोड़ी सी और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बढ़ सकती है। तो आपको नज़र रखनी है 18,350 370 का जोन, अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 18,400 भी स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है, और अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो फिर हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़ है, आज आपको एच डी एफ सी ट्विंस पे ध्यान रखना है, क्योंकि एच डी एफ सी ट्विंस अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ये हायर लेवल पे मूव करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है निफ्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और फिर निफ्टी हो सकता है 18,370 380 के जोन तक चला जाए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी जिसने नीचे अगर बाय किया था तो उसके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, यहाँ पे एक बार उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जैसे ही जाहिर सी बात है विक्स लो है तो वो कोई वन वे भागता नहीं चला जाएगा। यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज चला गया तो प्रीमियम आपके डिके हो जाएंगे, तो जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो एक बार लेके निकल जाइए। इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 18,350, अगर इसके ऊपर निकलता है सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 18,390 तक इजीली जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी क्या 43,000 को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। अगर बैंक निफ्टी ने 43,000 निकाल लिया तो फिर आपको 18,400 स्क्रीन पे दिख सकता है, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है ना दिखे। बट शॉर्ट कवरिंग की ही मदद से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बट ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बाइंग नहीं करनी है, स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करनी है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हो और अगर ऑलरेडी आप मॉर्निंग में प्रॉफिट में हो तो अपना प्रॉफिट लेके स्क्रीन बंद कर सकते हो, कोई यहाँ पे कोई बुरी बात नहीं है स्क्रीन बंद करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉर्निंग में जो मोमेंटम मिला है उसमें आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ से आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आप लॉस में हो तो कोशिश करो अपने लॉस को मिनिमाइज रखने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर ये लेवल के नीचे अगर हम फिसलते हैं 18,295 तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। टारगेट यही 18,250 का होगा, जो कि कल का लो है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे बाइंग का तो साइड सी बात है, यहाँ पे तो कोई बाइंग बनती नहीं है। नीचे किसी ने बाई किया उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है, क्योंकि 50 प्लस माइनस यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कि दोबारा से ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना कल के का जो हाई था, जहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड किया, एक नया हाई बनाया है जो कि है 42,960 का। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसके नीचे ट्रेड करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डे लो की तरफ आ सकता है, और अगर ये इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता रहेगा तो कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, 4300 के 43,000 के ऊपर निकलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से करीब 43,100 तक, यहाँ पे 43,100 तक इजीली जा सकता है, यानी ये टारगेट आपको मिल सकता है अगर निकलता है तो। नहीं निकलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि जैसे लास्ट मोमेंट में आपको शार्प सेलिंग देखने को मिली थी वो आती हुई दिखाई दे सकती है आपको, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पे।
करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आपको दिख रहा है डाउ फ्यूचर करीब 47 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 28 पॉइंट प्लस है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कल मेरे से एक पर्सन का फ़ोन आया था, उन्होंने पूछा था कि लोअर विक्स पे आप क्या ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग ट्रेड करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जब भी विक्स लोअर होता है यानी अराउंड 15 के नीचे होता है, तो मैं ज़्यादातर टाइम ट्रेड अवॉइड करता हूँ, बिकॉज एज अ ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर आपको बड़ा प्रॉफिट तभी मिलता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होने की कोशिश करता है ज़्यादातर टाइम। अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा, मार्केट ज़्यादातर टाइम कंसोलिडेशन में रहेगा, तो फिर आपको क्या है कि दोनों साइड से प्रॉफिट कमाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऑप्शन सेलिंग में भी आएगी, ऑप्शन बाइंग में भी आएगी। ऑप्शन सेलिंग में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम उतने ज़्यादा होते नहीं हैं। और प्रीमियम जब ज़्यादा होते नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि विक्स लोअर है, प्रीमियम कम है तो जाहिर सी बात है आप 30-40 रुपये का प्रीमियम सेल करके आप कम से कम 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे, तो 1:1 में ही काम होता है। और 1:1 में मैं बहुत ही कम काम करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी सी ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। हार्डली मेरा पूरे एक महीने का टर्नओवर मुश्किल से 10-20 लाख के आसपास का पहुँचा होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं ज़्यादातर टाइम यहाँ पे जब भी विक्स लोअर होता है तो ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट में मोमेंटम मिसिंग है, मोमेंटम साइडवेज ज़्यादा रह रहा है, तो फिर आप कोई पर्टिकुलर छोटे एरिया को ट्रेड करने से अच्छा ये है कि आप अपनी बारी आने का वेट करो। जब आपकी बारी आएगी तब आप अच्छा काम कर सकोगे। अगर अननेसेसरी आप चाहोगे कि मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, तो वो फिर ज़बरदस्ती वाली बात है। अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन है कैपिटल प्रोटेक्शन, और मेरे को कोई हर दिन मार्केट से पैसे नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट इस साल का हमारा पहले से ही कोटा पूरा हो चुका है, अगले 6 महीने तक का भी हो चुका है। तो देखेंगे अगले 6 महीने में बजट है आपका। आपके अभी 5 से 6 तारीख को शायद गुजरात इलेक्शन भी हैं, तो वो सारे दिन में थोड़ी बहुत विक्स बढ़ेगा। अगर मार्केट फेवर में जाएगा तो हम वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो राइट नाउ सिचुएशन थोड़ी सी अवॉइड करते हो तो हैप्पीनेस ज़्यादा रहेगी आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मार्केट साइडवेज जाता है तो सरदर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।